स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जमीन के बदले नौकरी का मामला, इसको लेकर बड़ी जानकारी। सीबीआई के दूसरे चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी कर दिया है। 4 अक्टूबर को सभी आरोपियों को पेश होने के लिए अब कह दिया गया है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ 17 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का अब नाम सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नौकरी का क्योंकि घोटाला यानी कि जमीन के बदले नौकरी का जो ये मामला था, अब सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के साथ 17 लोगों को यहां पर आरोपी बनाया और इनको कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया है। 4 अक्टूबर को सभी आरोपियों को पेश होने के लिए अब कहा गया है। तो लालू प्रसाद यादव की या उनके परिवार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस मामले में जो सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट है, उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। और 3 जुलाई को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इससे पहले जो पहली चार्जशीट थी उसमें सिर्फ लालू, राबड़ी और बाकी आरोपियों का नाम था, लेकिन ये पहली चार्जशीट थी, इसमें तेजस्वी यादव का नाम पहली बार सामने आया था। और इस लिहाज से कोर्ट ने आज चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, लालू यादव समेत 17 लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है पेश होने के लिए। उनको अब कोर्ट में पेश होना होगा, जो कोर्ट ने तारीख दी है। और अब समझ सकते हैं कि इस लिहाज से ये डिप्टी सीएम के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब इस मामले में वो उन्हें चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जब पेशी होगी तो उन्हें कोर्ट से जमानत लेनी होगी, जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी और उसके बाद कोर्ट आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू करेगा। और अगर आरोप तय हो जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को उस मुकदमे का सामना भी करना होगा। तो कानूनी तौर पर मुश्किलों की एक शुरुआत कह सकते हैं इसको तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि चार्जशीट में पहली बार आरोपी के तौर पर जब उनका नाम आया था, उसके बाद आज कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान भी लिया है और उनको भी बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है। बाकी उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके पिता और माता लालू और राबड़ी यादव, वो तो पहली चार्जशीट में भी आरोपी थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में आया था आरोपी के तौर पर इस दूसरी चार्जशीट में। अरविंद जी, यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि पहली बार चूंकि तेजस्वी का नाम आया है तो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें मिली हैं तभी जाकर ये नाम आया, क्योंकि पहले किसी भी चार्जशीट में उनका नाम नहीं आ पाया। बिल्कुल, 2 चार्जशीट दरअसल सीबीआई ने इस मामले में अब तक दाखिल की हैं, लेकिन अलग अलग रेलवे के जो जोन हैं उनको लेकर के ये चार्जशीट है। पहली चार्जशीट में जिन जोन को कवर नहीं किया गया था उनको दूसरी चार्जशीट में जगह दी गई है। और इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था, यानी उनकी भूमिका भी सामने आई थी। मामला आप समझ ही रहे हैं कि रेलवे में ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी और उनमें जो भर्तियां हुई, उसके एवज में जमीन ली गई लालू यादव के परिवार के नजदीकी लोगों के द्वारा, उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा। ये पूरा मामला था और सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी के तौर पर शामिल किया था। तो तभी इस बात का अंदेशा था कि अगर कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मतलब ये होता है, अगर आम भाषा में समझा जाए, कि चार्जशीट में जो एजेंसी ने केस तैयार किया है वो कोर्ट को इस लायक लगता है कि इन लोगों को जिनको आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है उनको अगर समन जारी किया जा सकता है तो कोर्ट फिर समन जारी करता है। तो जांच एजेंसी की कानूनी तौर पर यह पहली सफलता है कि कोर्ट ने ये माना कि चार्जशीट में इतना केस तो जरूर बनता है कि इन लोगों को आरोपियों के तौर पर समन जारी किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक और दूसरी चीज होगी, जब आरोप तय करने को लेकर बहस होगी, यानी कोर्ट ये तय करेगा कि चार्जशीट में जिन जिन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो केस बनाया गया है, क्या उन्हीं धाराओं के तहत आगे चलकर इन आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा नहीं, इसको लेकर के बहस होगी। उसके बाद कोर्ट आरोप तय करेगा। उस वक्त भी कोर्ट के पास विकल्प रहेगा। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर चार्जेस फ्रेम की स्टेज पर ही आरोपी को आरोप मुक्त किया जाता है और अगर कोर्ट को लगता है कि आरोप कायम रहते हैं तो फिर कोर्ट आरोप तय करने को लेकर आदेश पास करता है और उससे ये साबित होता है कि किन किन धाराओं के तहत उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा। तो कानूनी तौर पर ये पहली स्टेज है जहां पर लालू और राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी कानूनी शिकंजे में आए। ठीक,
बिल्कुल अरविंद, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इनकी मुश्किलें और बढ़ जाए, क्योंकि पहली स्टेज है, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब देखना होगा कि और मुश्किलें बढ़ती है या इनमें इनको राहत मिलती है, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से ये अब मामला निकल कर आया है, समन चूंकि जारी होगा ही होगा, तो अब ये समय ही बताएगा कि क्या कुछ लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर मुश्किलें बढ़ेगी या कम होंगी। शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इसी मामले को लेकर क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। वो कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात है तो होते ही रहेगा। ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग जान जाइए। तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे मामले को लेकर। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा ये सब तो चलता ही रहता है, ये आम बात है, ये सब बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही नॉर्मल से दिखे, या ये कहिए उन्हें कोई खासी इस मामले को लेकर टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे मामले चलते रहते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको एक बार जानकारी दे दें कि पूरा मामला है क्या। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये पूरा मामला है। इस मामले में जो मामला तब शुरू हुआ था जब जमीन दी जाए नौकरी के बदले, और अब इस मामले को लेकर लालू यादव के परिवार के साथ 17 लोगों को इसमें आरोपी कहीं ना कहीं माना है कोर्ट ने। उनको समन भी जारी किया है। 4 अक्टूबर को सभी आरोपियों को पेश होने के लिए भी कह दिया गया है।